Okay, good morning students. In previous video we have discussed about the method of preparation of soil. In this video we will study the selection and sowing of seeds. ठीक है, सीड्स को सिलेक्ट करना है, अच्छे क्वालिटी के सीड्स हम लोग को सिलेक्ट करना है और उनको कैसे ज़मीन में लगाना है, ये दोनों मेथड्स हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे. आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल द नेक्स्ट स्टेप इज seed sowing. But before sowing, a farmer should select good quality seeds to ensure maximum grain production and to avoid wastage. क्या करना है कि सॉइल रेडी होने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है? सीड्स लगाने का. अब सीड्स लगाने के लिए सबसे पहले किसान को अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीदना है. ठीक है, अच्छी क्वालिटी के सीड खरीदना है और उसके बाद क्या करना है, वो जो सीड्स हैं उनको इस टाइप से लगाना है ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हम लोग ले सकें. मतलब अगर हम लोग गुड क्वालिटी सीड्स यूज़ करेंगे देन वी विल गेट मोर एंड मोर क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, एंड इट ऑल्सो अवॉइड द वेस्टेज, मतलब कोई भी सीड वेस्ट नहीं होगा. फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग सीड्स. जब हम लोग सीड सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो दिमाग में रखना है. क्या है देख लेते हैं. सीड्स शुड बी वायबल विथ हाई परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन. मतलब हम लोग जो सीड यूज़ कर रहे हैं उस सीड में जर्मिनेशन का परसेंटेज ज़्यादा हो. मतलब उस सीड से जो बर्ड आ रहा है वो जल्दी से बाहर आना चाहिए. हाई यील्डिंग वेराइटीज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट शुड बी सिलेक्टेड. मतलब हम लोग को ऐसी वैरायटी सीड का ऐसी वैरायटी सिलेक्ट करना है जिसमें इंसेक्ट और पेस्ट नहीं हो. ठीक है, मतलब जिसमें कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी उसमें कीड़े वगैरह नहीं होंगे. एक अच्छी क्वालिटी के सीड हम लोग को यूज़ करना है. सीड्स शुड बी ट्रीटेड विथ फंगीसाइड्स बिफोर सोविंग. हम लोग को सीड्स ज़मीन में लगाने के पहले फंगीसाइड का जो एक सॉल्यूशन मिलेगा, हम लोग को एक दवाई, उसमें हम लोग उस सीड्स को कुछ देर के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसको ज़मीन में लगाएंगे. तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है. द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द फार्मर व्हाइल सोइंग सीड्स. ठीक है, अब जब हम लोग सीड्स लगा रहे हैं तो हम लोग को कुछ चीज़ें भी दिमाग में रखना पड़ेगी. अब क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लो. सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, मतलब हम लोग जब भी सीड्स लगा रहे हैं तो हम लोगों को दो बीजों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एक जैसा रखना है, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए. सीड्स सोन टू क्लोज टू ईच अदर विल नॉट गेट सफिशिएंट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. अगर हम लोग बीजों को बहुत ज़्यादा पास पास में लगा देंगे तो हर एक बीज को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलेगा. इसलिए हम लोग को बीजों को कैसे लगाना है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगाना है, इक्वल डिस्टेंस पे लगाना है. दे विल ऑल्सो हैव कॉम्पिटिशन ऑफ सनलाइट एंड एयर. कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट एंड एयर, मतलब जब हम लोग बीजों को बहुत ज़्यादा पास में लगा देंगे तो क्या होगा, जो सनलाइट या एयर जो है वो हर एक प्लांट प्रॉपरली नहीं ले पाएगा. ठीक है, इसलिए हम लोग अगर थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं तो एयर भी अच्छी मिलेगी पौधों को और सनलाइट भी अच्छा मिलेगा. सम टूल्स आर देयर, टूल्स फॉर सोइंग सीड्स. अब कुछ औजार है या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके सहारे हम लोग सीड्स लगा सकते हैं. ट्रेडिशनल टूल्स, मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था वो देखो. इट इज़ ए फनेल शेप्ड टूल अटैच्ड टू द प्लग. सीड्स आर फिल्ड इन द फनेल एंड पास्ड थ्रू 2 or 3 pipes piercing the soil and placing the seeds in soil. ओके, नेक्स्ट पेज पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेडिशनल मेथड का पहला पिक्चर दिख रहा है. ठीक है, उसमें आप लोगों को दिखेगा कि जो बैल के
कंधे पे हम लोग जो बोल रहे थे, कल हम लोगों ने देखा बैल के गले पे हम लोग प्लग लगा रहे थे, दैट इज हल। ठीक है, वो जो हल लगा रहे थे उस हल में एक फनेल शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक फनेल शेप स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम लोग सीड्स डाल देंगे, नीचे एक पाइप होगा, जैसे जैसे हल आगे चलेगा उस पाइप में से इक्वल डिस्टेंस पे बीजें जो है वो नॉर्मली नीचे गिरती जाएगी और ज़मीन में लग जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग पहले बीजें लगाते थे। नेक्स्ट इज सीड ड्रिलिंग। अभी ये मशीन हो गई है। ए सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ वर्टिकल ट्यूब्स विथ ए फनेल एट द टॉप। Seeds are put in the funnel and distributed through these vertical tubes while attached to the plug. अब इसमें क्या होता है कि पहले वाले जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें क्या था, एक ही फनेल था और उसी में 2-3 पाइप्स लगे हुए थे। ठीक है, यहाँ पे सीड ड्रिल में क्या होता है, देखो आपको सेकंड डायग्राम में दिख जाएगा कि जैसे हम लोग ड्रिल मशीन होती है ना दीवार में छेद करने की, उसी टाइप से इस मशीन में आगे में बहुत सारे ड्रिलर्स लगे रहते हैं। ठीक है, जो ज़मीन को खोदेंगे, और उसके बाद क्या होता है, पीछे साइड में छोटे छोटे पाइप्स लगे हुए रहते हैं, ऊपर फनेल होगा। अब वो पाइप में या फनेल में हम लोगों ने सीड्स डाल दिए हैं, और जब मशीन को हम लोग आगे चलाएंगे तो एक ही समय पे बहुत ज़्यादा जगहों पे गड्ढे होते जाएंगे और पीछे वाले फनेल वाले पाइप में से क्या होगा, सीड्स ज़मीन में लग जाएंगे। इसका एक सबसे अच्छा यूज़ ये है या एडवांटेज ये है कि हम लोग जब भी सीड्स ड्रिलिंग मशीन से लगाएंगे तो सभी सीड्स प्रॉपर डिस्टेंस पे लगेंगे, एक जैसा डिस्टेंस होगा सभी सीड्स में और एक जैसे अमाउंट होंगी। अगर हम लोग 2-2, 3-3 सीड्स डिसाइड कर लेते हैं तो बराबर 2-2, 3-3 सीड्स ही ज़मीन में एक जगह पे लगेगी। नाउ द थर्ड टूल इज ब्रॉडकास्टर, ए वाइड माउथ ट्यूब दैट स्प्रेड सीड्स रैंडमली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब ब्रॉडकास्टर में क्या होता है, आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर में हम लोग एक बहुत बड़ा पाइप यूज़ कर लेते हैं मशीन से और उससे पूरे खेत में हम लोग सीड्स फैला देते हैं। इसका सेकंड एक तरीका ये भी है, देखो आपको यहाँ थर्ड डायग्राम में दिखेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बड़े कटोरे में या एक बड़े पॉट में सीड्स ले लेंगे और हाथ से हम लोग पूरे खेत में फैला देंगे। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडकास्टर टाइप हो जाता है। Now methods of sowing seeds. Broadcasting, first method. Scattering of seeds randomly in the field is known as broadcasting. It can be done by hands or by using mechanical broadcaster. ठीक है, मतलब वही मैंने जो अभी आपको बताया कि एक बड़े से पॉट में हम लोग बहुत सारे सीड्स ले लेंगे और उसको हम लोग हाथ से पूरे खेत में फैला देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडमली सीड फैल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को पता नहीं है कहाँ पे कितने सीड गए, हम लोग बराबर गिन गिन के नहीं लगा रहे हैं, हम लोग सिर्फ हाथ से फेंक रहे हैं। सेकंड मेथड है उसमें सोविंग बाय सीड ड्रिलर्स, वही हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, कि सीड ड्रिलिंग मशीन जो है उससे हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स लगा सकते हैं। एक और एडवांटेज मैंने आपको एक क्या बताया उसका, कि इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स लगेंगे। उसका एक और एडवांटेज देख लो कि हम लोगों को एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होगी, एक इंसान जो गाड़ी चला रहा है वही ये काम कर सकता है, मतलब जो हम लोग को लेबर्स की ज़रूरत है वो नहीं लगेगी। और सेकंड थिंग, हमारा टाइम भी बचेगा। नाउ द थर्ड मेथड इज ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, आप लोगों ने देखा है हमारे इधर राइस की खेती होती है, चावल की खेती होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम लोग एक जगह पे बहुत सारा ब्रॉडकास्टर मेथड से जो धान है वो लगा लेते हैं, फिर बाद में उसमें थोड़े थोड़े धान बढ़ने के बाद क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे गट्ठे बना लेते हैं। ठीक है, या बंचेस बना लेते हैं, और फिर बाद में हम लोग एक एक जो ये है उसका सैपलिंग है या एक एक प्लांट जो है उसको हम लोग लगाते हैं मिट्टी में या खेत में, उसको हम लोग रोवणी बोलते हैं मराठी में। ठीक है, रोवणी हमारे इधर वर्ड यूज़ किया जाता है। उसमें देखो क्या दिया है, सीड्स ऑफ राइस एंड सम अदर प्लांट्स कैन नॉट बी सोन डायरेक्टली इनटू द फील्ड, देयर सीड्स आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी till the seedling stage. Healthy seedlings are then selected from the nursery beds and transplanted to the field by hand. हम लोग को क्या करना है इसमें
कि जब हम लोग वो राइस के पूरे प्लांट्स जो है वो लगा लेंगे एक छोटी सी जगह में, उसके बाद क्या करेंगे कि वहाँ से उनको निकाल के, जब वो थोड़े से बढ़ जाएंगे वहाँ से उनको निकाल कर जो हेल्दी प्लांट्स हैं उसको हम लोग खेत में लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग ऑफ पैडी, पैडी मीन्स राइस, ठीक है, धान। तो ये आपको डायग्राम दिख रही है यहाँ पे। तो इस टाइप से हम लोग सीड्स लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास 3 जो मेथड्स हैं वो दी हुई है आपको, 3 टूल्स, ट्रेडिशनल टूल, सीड ड्रिलर और ब्रॉडकास्टर, और फिर उसी के हिसाब से हम लोग 3 मेथड्स यूज़ करके हम लोग सीड्स लगा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सोइंग ऑफ सीड्स। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इरिगेशन प्रोसेस, मीन्स वाटरिंग प्रोसेस। हम लोगों को प्लांट्स को वाटरिंग कैसे करना है, किस टाइप से करेंगे, कौन से प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।